बहुत भारी गर्मी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहलगांव हमले में मारे गए 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और हमारी देश की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे शहीद सैनिकों को और जिन सैनिकों के पराक्रम के कारण से, उनके शौर्य के कारण से बहुत थोड़े समय के अंदर पाकिस्तान को नाकों चने चबाने का जो काम हुआ, उसके निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित महानुभाव उपस्थित हुए, भाई बहन उपस्थित हुए, भिन्न भिन्न संगठनों के लोग उपस्थित हुए, संत जन उपस्थित हुए। इन सब की तरफ से हमारी देश की सेनाओं को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं नमन करता हूं कि हमारे ऐसे जाबाज सैनिक, इन्होंने जब जब भी देश को जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके और देश की रक्षा करने का केवल काम नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारतीय तिरंगे को और भारत को सम्मान दिलाने का काम किया। चाहे वर्तमान का घटनाक्रम हो या पहले जब पुलवामा में आक्रमण हुआ था, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो, या समय समय पर जब पाक प्रायोजित आतंकवादी देश के अंदर आतंक फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम हो, हर काम को हमारे सैनिक इतना खूबसूरती के साथ अंजाम देते कि देश का हर नागरिक उनके ऊपर गर्व करता है। और वर्तमान का जो देश की सेनाओं ने जल थल नभ, इन तीनों के अंदर ही जो पराक्रम दिखाने का काम किया, हमारी बॉर्डर सुरक्षा फोर्स के जवानों ने जो अपना पराक्रम दिखाने का काम किया, अन्य जो सुरक्षा बल है उन्होंने जिस प्रकार से अपनी जान हथेली पर रख करके देश की रक्षा करते हुए और विरोधियों को नाकों चने चबाने का जो काम किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है, उस कूटनीति के चलते पाकिस्तान को थोड़े से समय के अंदर ही सरेंडर करने के लिए आ गया। घुटनों पर चल करके पाकिस्तान को आना पड़ा। पाकिस्तान के अधिकारियों को भारत के अधिकारियों के साथ बात करनी पड़ी और भाई युद्ध विराम के लिए अपील करनी पड़ी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, देश की हमारी सेनाओं के प्रवक्ताओं ने पूरी दुनिया में एक जो संदेश दिया, हम सब ने उस संदेश को देखा है, सुना है। न केवल युद्ध के मोर्चे पर हमारे जवान हर समय तैयार है, बल्कि किस प्रकार से 9 आतंकवादी ठिकानों को उन्होंने नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे बगैर किस प्रकार से उनके सब ठिकानों को नेस्तनाबूद करते हुए सैकड़ों आतंकवादियों को चुन चुन करके मारने का काम किया और हमारा सिंदूर जो बहनों का उन्होंने उजाड़ा था, उसका बदला लेने का काम किया। हमारी सेनाओं ने किस पराक्रम के साथ पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाने का काम किया, तो पूरी दुनिया को एक संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिया गया। देश के राजनीतिक नेतृत्व ने भी दिया, हमारी सेनाओं ने भी दिया कि अगर पहले तो हम छेड़ेंगे नहीं, अगर हम लोगों को छेड़ोगे तो फिर छोड़ने वाले नहीं है। इस प्रकार का संदेश देने का काम किया। देश के नागरिकों की 140 करोड़ नागरिकों की छाती चौड़ी हो जाती है जब देश के प्रधानमंत्री होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हमारे सैनिकों के बीच में जाकर के मनाते हैं, और जो पाकिस्तान दुष्प्रचार करता है
कि हमने इनके एयर बेस के ऊपर आक्रमण करके उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तो देश के प्रधानमंत्री वहां हमारे टैंकों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ, हमारे हवाई जहाजों के साथ जा करके उसी एयर बेस पे फोटो खींच करके पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया है कि हमारा कोई बाढ़ बांधा नहीं कर सकता। उसके बाद देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी जाते, जम्मू कश्मीर में जाते, फिर भुज में जाते, वहां से एक स्पष्ट संदेश देते हैं सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है। जैसे आज पूरा समाज, संत समाज आज सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। केवल सैनिक मोर्चे के ऊपर ही नहीं, कूटनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से सिंधु जल समझौते की सभी शर्तों को खत्म करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री ने, अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है कि हमें थोड़ा सा पानी तो दे दीजिए। और कल की बात है, चिनाब नदी के ऊपर बने हुए बैराज से रणबीर सिंह जो कैनाल जाती है उसकी लंबाई बढ़ा करके कैसे और ज्यादा पानी भारत उसमें से ले। अभी 40 क्यूसेक वहां से हमें पानी मिल रहा है, 140 क्यूसेक के आसपास जो पानी हम लेने लगेंगे उस चिनाब दरिया के पानी से भी पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार की नीतियां हमारी सरकार ने बनाई है और अच्छी बात है कि आज देश के 140 करोड़ जनता हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ी है।